प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि प्रशासनिक अफसरों के आगे जनता को न्याय मिले, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पीड़ितों को न्याय मिलने में रोड़ा बन रहे हैं और अनैतिक हस्तक्षेप के आगे प्रशासनिक और पुलिस अफसर नतमस्तक हैं। अनेक लोगों को न्याय के लिए पुलिस अफसरों ने उनके आदेशों को ही ठेंगा दिखा दिया है। पीड़ित किसान ने हाई कोर्ट की शरण में जाने का निर्णय लिया है। न्याय पाने के लिए जहां बेदर्द हकीमों के हिस्से पर पेट्रोल पंप स्वामी दुर्गपाल का आरोप है कि उप जिलाधिकारी सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र स्थानीय प्रशासन और पुलिस कार्यालय में भटक रहे हैं। पेट्रोल पंप का निर्माण कराते हुए भी गंभीर प्रकरण में जानबूझकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। नेता ही खुलकर पक्ष ले रहे हैं। सत्ता सरकार के दबाव के चलते अफसरों की कलम की स्याही सूख गई है। बेरुखी से भी पीड़ित लोगों का निर्माण करा दिया है। पंप स्वामी का कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश पीड़ित किसान का कहना है कि न्याय व्यवस्था से भरोसा उठने लगा है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने पीड़ित की समस्या के शीघ्र समाधान के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन राजस्व और तहसील प्रशासन के अधिकारियों को अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि निजी पक्षकारों के मध्य चल संपत्ति के ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है में प्रार्थना पत्रों पर प्रशासनिक आदेश पारित नहीं किए जाएं और कार्यालय में पीड़ितों को न्याय तहसील किरावली के गाँव के अंतर्गत वाद दायर किया है। अगर ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं कि वे मानते ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि मिनी न्यायालय और प्रशासनिक अधिकारियों की भेदभाव वाली नीतियों से दुखी होकर वह हाई कोर्ट शरण में जा रहा है। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कितनी वजह कोई कम है या कैसे है, वैसे नौजवानी महिलाओं के साथ भद्रता की है और जितना वो बना रहे थे, जितनी भी हमारी महिलाएं गई सबके साथ गलत सलूक। अधिकारियों के पास भी गुहार लगाई, क्या आश्वासन है? किसी ने नहीं सुनी हमारी सब अधिकारी भगा सब देते हैं। अधिकारियों के पास इतना बड़ा दबाव है, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हम तहसील दिवस में भी कई बार दी हमने, SDM साहब भी वहाँ नहीं बात कर रही थी हमसे, भगा देते हैं। मैंने कई बार जज साहब से भी कहा कि साहब वहाँ पे आदमी मरने की नौबत है, झगड़ा होगा, वहाँ पर मेरी बहुत ज़मीन जा रही है, रोड पर कीमत है, ये गुंडा तत्व है, गुंडागिर्दी के बल पर राजनेताओं के बल पर घिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी स्टे नहीं दिया मुझे। जमीन गिर रहे हैं, क्या नाम है उनका? वो दुर्गपाल सिंह सन ऑफ बलबीर, ग्राम नैचानी, SR पंप है। कितनी जमीन है? मेरी ज़मीन उसकी लंबाई के हिसाब से 1.25 बीघे करीब ज़मीन उसने कवर कर ली। टोटल जमीन कितनी है? टोटल जमीन कुल हमारी वहाँ 12 बीघे ज़मीन है, उसने 6 बीघे ली है। हमने SDM साहब से कहा था कि मैं सर मैडम इसकी नाप कर दो, इसकी निकले ये ले ले, हमारी निकले हमारी दे दे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी किसी ने। न हमारी ठियाबंदी पे कोई काम हो रहा है, न पुराबंदी पे हो रहा है कोई। उसकी दीवार चुनवा दी। मैंने क्यों चुनवा रहे हैं इसकी दीवार कि हमारी नाप डली हुई है, लेकिन हमारी किसी ने सुनी ही नहीं है साहब। नाम हरवान सिंह, गांव अभैदोपरा, तहसील किरावली है और वहाँ पे मेरी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति। उसकी हमारी ज़मीन की खेती बगल में एक छिद्दा का मौजा का खेत था, उसने अपनी ज़मीन बेच दी। और वहाँ पे एक दुर्गपाल है नहचानी का 4, और वो पेट्रोल बनवाया, उसमें 5 मीटर जगह हमारी चली गई अंदर, और उसकी गहराई नापो तो 400 मीटर तक सीधी उसने मेड़ डाल दी है। और सरकारी गूल काटी नहर की, उसमें 10,000 किसानों का पानी जाता, उसका भी कोई कार्रवाई नहीं। हमने SDM को दे दी, पुलिस कमिश्नर को दे दी, CO को दे दी, और आपके CO SO क्या नाम है SO को भी दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें है कुछ राजनीतिक दबाव, इसलिए SDM भी दब रही है। और DM साहब के यहाँ ADME का दिन डे था, उसमें भी दे आए लिख के, वहाँ से भी कोई उन्होंने भी जाँच आख्या लिख दी है। और मुख्यमंत्री के पटल पर भी कर दिया, 1076 पर भी कंप्लेंट कर दी हमने, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब या तो हमें आत्मदाह करना पड़ेगा या फिर हम जो है हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। हाँ जी, कोई अधिकारी आश्वासन नहीं दे रहा। वो SDM किरावली कर रही है, ये निर्माण वैध हो रहा है। अब SDM जाँच तो कराती नहीं। हमने SDM से कहा तुम हमारी ज़मीन को पैमाइश करके निकाल के रख दो कि हमारी ये नकल के आधार पर जितनी हमारी ज़मीन है उसको हमें दे दो, और बाकी इसका निर्माण जहाँ से आप करवाना चाहो करवाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी मेड़ को छोड़ दो बस। वो SDM पैमाइश भी नहीं करवा रही है, मेड़बंदी भी नहीं करवा रही है, न कुड़ाबंदी कुछ नहीं करवा रही है। और जब अभिलेखों के आधार पर कितनी जमीन आपकी लौट जाएगी? अभिलेखों के आधार पर कम से कम 1.25 बीघे ज़मीन जा रही है। 5 मीटर हमारा फ्रंट है, 200 सवा 200 मीटर का, उसमें लेखपाल की रिपोर्ट भी है
200 कि जो है मौके पे 195 मीटर फ्रंट बचा हुआ है, 200 मीटर से 5 मीटर उसने दबा लिया है। और इसी को गहराई में नापा जाए तो 400 मीटर अंदर तक के 1.5 बीघे ज़मीन बैठती है। ये वो जा रही है हमारी पूरी। तो हम तो वो जो मारे जाएंगे इस लड़ाई में, जो इस तरीके से। हाँ, दबंग लोग हैं, इसमें राजनीतिक दबाव है। अब किस राजनेता का दबाव है अब ये नहीं मालूम पड़ पा रही है। इसमें राजनेता जो दबा रहे हैं इस चीज़ को, और राजनेता ही साथ दे रहे हैं। कुछ पैसा वैसा भी खा लिया और राजनेताओं ने। अब ये नहीं पता चल पा रही है कौन सा राजनेता है। उन्हें सामने आ जाए तो हम उससे भी बात करें, फिर कौन सा है वो भी सामने नहीं आ पा रहा है। अब एक माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें भी हमने कंप्लेंट करी 1076 पर, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बता, अब बीजेपी शासन में भी यही हाल होगा तो फिर आगे चल के और किसी पार्टी के ऊपर कैसे विश्वास किया जाएगा। ये है साहब, मेरी ज़मीन बच जाए बस, यही इतनी रिक्वेस्ट है मेरी तो बस।